भोपाल में अखिल भारतीय छत्री महासभा ने विभिन्न राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दे को लेकर व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाने की जानकारी दी है। महासभा के पदाधिकारियों के अनुसार इस अभियान में देश भर से करीब 1 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर कर समर्थन दिया है। इसके पहले चरण में 9 मार्च को सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन ने मांग रखी है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में बदलाव कर इसे जाति के बजाय आर्थिक आधार पर लागू किया जाए, वर्गों को लाभ मिल सके। साथ ही ST/SC वर्ग के लिए लागू एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त करने की मांग करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि कानून के कथित दुरुपयोग से समाज में असंतोष और तनाव की स्थिति बन रही है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में UGC द्वारा लागू किए गए नियमों को भी निरस्त करने की बात कही गई और दावा किया गया कि इन नियमों से छात्रों और शिक्षण संस्थानों को कई व्यवहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं डॉक्टर अंजनी सिंह चौहान सर, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। उद्देश्य हमारा ये है, जो 3 पॉइंट्स है हमारे, एक रिजर्वेशंस जो गरीबी के आधार पे होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है एट्रोसिटी एक्ट जो SC/ST के लिए आया है वो खत्म होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट है इक्विटी रूल्स ऑफ UGC इन हायर एजुकेशन, ये वापस होना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स पे ये हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और सारी चीज़ें आप लोगों के सामने एक एक करके मैंने रखा है। तो ये 3 पॉइंट्स ही मेन है जिसमें हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं मैं रिजर्वेशंस के बारे में। मैंने जो आप लोगों को बताया कि वो गरीबी के आधार पे हो, वो जाति के आधार पे नहीं हो, क्योंकि गरीब किसी जाति में नहीं, इंसान गरीब होता है। तो सवर्ण समाज के भी अगर लोग हैं वो गरीब हैं, तो उस स्टूडेंट को जो सारी सुविधा और मिलनी चाहिए जो दूसरे लोगों को मिलती है, ताकि एक प्लेटफॉर्म सबके सामने इक्विलिटी आ सके। उनके लिए भी जो वंचित है वो सवर्ण भी है तो उनको फैसिलिटी मिल सके। दूसरा, एट्रोसिटी एक्ट का जो बहुत दुरुपयोग हो रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बहुत अभी टाइम की कमी की वजह से मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं दे पाऊंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसका बहुत ज़्यादा हमारे भारत में दुरुपयोग हो रहा है। लोग इसको एक कवच के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो एट्रोसिटी एक्ट खत्म हो, इसके प्रताड़ित बहुत सारे लोग हैं। तीसरा, UGC का जो मैंने आपको नियम बताया, जो अभी हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में लागू हुआ है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। इस जाति पाति का जो भेदभाव जो उभर के आया है, कैंपस में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, छात्र पढ़ने जाते हैं, तो उनके एक जैसा यूनिफॉर्म ड्रेस कोड देने की जरूरत यही पड़ती है कि गरीब और कोई जात पात जैसा दिखे नहीं, सब एक बच्चे एक जैसे दिखे, एक क्लास में एक जैसे दिखे। बट ये जो UGC जो रूल्स लेके आई है, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपस में भेदभाव, ये जाति जो व्यवस्था है, जो हम लोग 75 साल के बाद एक सपना देख रहे थे कि ये खत्म होगा, समाज में एक समानता आएगी, समरसता आएगी, लेकिन ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जाति इसको लेकर क्या करना है? समरसता के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई अगर गरीबी के आधार पे अगर आरक्षण होता है तो सारे लोगों को इसमें मौका मिलेगा और एक दूसरे से लोग भेदभाव नहीं करेंगे। कास्ट का जो रिजर्वेशंस वगैरह है, ये एक दूसरे में अंतर पैदा करता है।